किया जाता तो फिर कहाँ इज्जत बचेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये कि ये सियासत के मैदान में सियासतदानों को इसका मसले का हल हर चीज़ का खुद करना चाहिए, ना कि कोर्ट्स उसके अंदर इन्वॉल्व हों। ये अच्छी रवायत नहीं है। अगर आप अपना काम सियासतदान नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट्स की मजबूरी है, उनको आना पड़ता है। बट ये प्रेसिडेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर कोर्ट्स ने ही सारे काम करने और हम सियासतदानों के फैसले उन्होंने रिजॉल्व करने, फिर सियासत उनकी चाबी भी उनको दे दें, फिर साइड पे हो जाए। अगर मैंने आपका काम करना है तो सर फिर आपको एंकर की सीट पे बैठने की जरूरत नहीं है। ये एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन है। दूसरा ये कि देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी चीज़ों के फैक्ट्स एंड फिगर्स कल बताए जाएंगे, कल से शुरू होगा। खैर, इनका इतराज़ जजेस के ऊपर क्या है और क्या नहीं है, मैं समझता हूं कि ये मुनासिब चीज़ नहीं है कि आप किसी जज के ऊपर इतराज़ करें, क्योंकि आपका जजेस के ऊपर भी फोरम है मौजूद, जुडिशल काउंसिल है। इस तरह स्टैब्लिशमेंट के इदारों के ऊपर भी हम तनकीद करते हैं, उनके भी फोरम्स हैं जिधर आप कंप्लेन कर सकते हैं। बट जब आप बाय एंड लार्ज इसको डिस्कस करते हैं पब्लिकली, तो इसकी एडवांटेज इसकी दूसरे मुल्क ले जाते हैं। और हम एक सही काम भी कर रहे हैं, अगर हैं भी, तो वो गलत पराये में चला जाता है। लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं, जैसे पैसे की तंगी है पाकिस्तान के अंदर, रोटी का मसला है, इकोनॉमी बैठ गई है, पैसा है नहीं, तो 2 इलेक्शंस कराने की सेंस समझ नहीं आती। ठीक है जी, अगर एक इलेक्शन, जनरल इलेक्शन सर पे आ गया है, तो ये इलेक्शंस कराने का कोई सेंस डिले किया जाता है पैसे बचाने के लिए। पूरा इलेक्शन ही आप अप्रैल में करवा दें, ठीक है सर जी, के गवर्नमेंट खत्म, इलेक्शन अप्रैल। देखिए, आइडियली इसमें चॉइस ऑफ कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन मसला है कि सियासतदानों ने इतनी कॉम्प्लिकेशंस कर दी हैं कि जिस मुल्क के अंदर आप ईद का चांद एक टाइम पे ना मनाते हो, जिधर पीआई की फ्लाइट एक टाइम पे कभी 40 साल में चली ना हो, उस मुल्क में आप टाइम पे चीज़ें कराने की बातें करें, तो ये खुद भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। फिर बात आ गई कि आप जजेस के ऊपर दोनों साइड से कोई प्रेशर अगर करता तो ये भी मुनासिब नहीं। वैसे सुप्रीम कोर्ट में बाय एंड लार्ज जजेस किसी का प्रेशर लेते नहीं है। जहां तक इजाजुल हसन साहब का बात, फाइज़ा साहब की बात है, वो आप लोगों ने रेफरेंस किया। देखिए, फाइज़ा साहब के केस में मैं आपको, क्योंकि उसमें वजीर था मैं, फाइज़ा साहब एक बड़े क्रेडिबल ऑनरेबल जज हैं। उस वक्त भी हमारी रेजिस्टेंस यही थी कि क्योंकि ये फैजाबाद धरने का इशू था और फैज़याबी के लिए किसी की फैज़ के ऊपर ये काम हुआ था, तो हम उसका बर्डन क्यों उठाएं। तो हमने वो बर्डन उठाया एज गवर्नमेंट। हम तो टोकरे उठा के फिरते थे ना कई लोगों के। तो आपको ख्याल है कि ये जनरल फैज़ साहब ने करवाया? नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो आपको फैज़याबी तक और फैज़ाबाद तक ही रखूंगा, क्योंकि मेरे अपने बहुत बड़े लार्जर चीजें हैं जो स्टेक पे लगी। अरशद शरीफ का केस है, तो मैं एक ही दफा खोलूंगा जब खोलूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो लेकिन इमरान खान साहब मदद कर चुके हैं इस पे, उन्होंने कहा कि ये फैसला मेरा गलत था। सर, मेरे ख्याल से उस वक्त काबीना के अंदर बहुत सारे लोगों का ये मानना था, समेत मेरे, कि हमारी डोमेन नहीं है, आपका बोझ मैं क्यों उठाऊं। आपकी किसी से टसल लगी तो आप खुद सेटल अपना स्कोर करें, हम क्यों पार्टी बन जाए। लेकिन हम तो पार्टी थे, दोनों तरफ पार्टी चल रहा था, कभी वो हमारी पार्टी थे, कभी हम उनकी पार्टी थे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जहां तक 2 जजेस का सवाल है, देखिए वो तो इनकी अपनी है, मैं तो उस पर कॉमेंट करना मुनासिब नहीं समझता। और मैं खुद इस प्रोसीजर से गुजरा हूँ, मेरे साथ हाई कोर्ट में भी बहुत कुछ हुआ, इलेक्शन कमीशन में भी बहुत कुछ हुआ। तो ठीक है, आप कई दफ़ा बहुत चीज़ें चाहते हुए भी नहीं बोलते, क्योंकि आपका लार्जर इंटरेस्ट होता है मुल्क का, ठीक है, स्टेक होता है। दूसरा ये कि आपका हल्फ भी है कि आपने चीजें ओपन नहीं करनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक और चीज, एक तासुर उभर रहा है पाकिस्तान में कि इमरान खान साहब बड़े ताकतवर हैं, तवाना है, और उन्होंने सारे इदारों को कॉर्नर कर दिया, दीवार के साथ लगा दिया। और अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में बार बार बात करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि वो नोटिस ले और अब उनकी मर्जी का फैसला करे। देखिए चौधरी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस कहीं भी दुनिया के अंदर, सर समेत पाकिस्तान के, जिस वक्त भी किसी ने स्टेट को ललकारा है या ये समझा है कि मैं स्टेट से ऊपर हूं, कोई भी हो, उसका अंजाम आप स्टेट से नहीं लड़ सकते। भुट्टो साहब के आगे मिसाल है, वो कहते हैं ऊपर अल्लाह से नहीं लड़ सकते, नीचे स्टेट से नहीं लड़ सकते। देखिए सर, स्टेट की तो रेट है ना सर। स्टेट को अगर आपने कर दिया तो फिर तो सर हर चीज खुलेआम होना शुरू, और ये रवायत भी अच्छी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि खान साहब की कभी ये नेचर का हिस्सा नहीं थी, ठीक है, बट उनके एडवाइजर्स हैं, वो आप कुछ गए हैं, सांपों का एक टोला अंदर है जो गए हैं अपनी तरफ से। सर देखे ना, ये भी केस करने का ड्रामा, एक रात के लिए गए सर। देखिए सर, एमपीओ का लॉ है, तो एक रात होती है, 30 रातें होती है, तो वक्त बताएगा, ठीक है जी, या वो 90 रातों में चला जाता है। लेकिन मसला ये है कि इसकी जरूरत नहीं थी ना। अच्छा, फिर आपने इतनी पॉपुलर पार्टी के अंदर फिर एक फ्लॉप शो कर दिया, ठीक है, 1.5 करोड़ की आबादी के अंदर आप
50, 60, 70 लोग, 80 लोग लेके आ गए, क्यों करने की जरूरत है? किसी को क्यों तकलीफ में हम डाल रहे हैं? हम इस मसले का हल क्यों नहीं कर रहे? हम किसी गरीब की मदद क्यों नहीं कर रहे? हमसे मतलब जो मेरी साहब का पार्टी थी, जब पॉपुलैरिटी तो उससे आप अच्छे काम करें, फैसला करें, वैसी टेंशन है, लोगों का खाना नहीं है, बिजली नहीं है, गैस के बिल है, कपड़ा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उसके ऊपर आप एक और स्ट्रेस खड़ा करेंगे। सुबह उठ के आप अपने, अभी जो बच्चे वर्कर जाएंगे अंदर, इनका बारी वारिस कौन होगा, इनके वकील कौन होंगे, इनके पैसे कौन देगा? वो रुलते रहेंगे, ख्वार होते रहेंगे। अगर जमानत होगी मुचलकों के लिए बंदा नहीं होंगे, ठीक है सर। अब इनकी अगर सजा 3 दिन है, 1 दिन है, 30 दिन है, 90 दिन है, ये 1.5-2 महीने तक अंदर पड़े रहेंगे। इनके माँ बाप किस चीज से गुजरेंगे? कमाने वाला कौन होगा? अब किसी का बाप होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का बच्चा होगा, किसी भाई होगा। आप सेंसिबिलिटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से सियासत करते हैं, एक ही हो गया। फिर उसके ऊपर अच्छा फैसला भाई, इमरान खान साहब अचीव क्या करना चाहते हैं इससे? सर देखिए, जो अचीव करना चाहते हैं ना, वो बहुत तरीके से वो टेबल में बैठ के आज भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन उनको गुमराही का रास्ता इस तरह लिया जा रहा है, क्योंकि पार्टी के अंदर के जो लोग हैं वो उनको माइनस करवाना चाहते हैं। माइनस करवा के खुद, देखिए कल एक मीटिंग के अंदर खान साहब की लाहौर में मजाक से उन्होंने कह दिया कि अगर किसी ने कहा अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए, जिसकी 99% चांसेस हैं दुनियावी तौर पे, क्योंकि आपसे गलती करा दी है, अब आपसे गलती, मैंने आपको खुदा ना खासा गोली मार दी है तो मुझे सजा तो मिलेगी ना। उन्होंने कहा शाहजी है। अब उसके अंदर एक नई बहस पार्टी के अंदर चल पड़ी है, मुझे दोस्त बताया था। हाँ, अब पार्टी तो इमरान खान की, और इमरान खान ही पीटीआई इमरान खान है, क्योंकि उसके बीच बात तो सारे लीडर हैं, सारे चौधरी हैं अपने पेंड के। लेकिन अब चौधरी परवेज लाई साहब भी लीडर हैं, याद रखिएगा। ठीक है सर, लीडर सिर्फ इमरान खान है, ठीक है सर, पॉपुलैरिटी भी उनकी है, उन्हीं के झंडे में लोगों ने वोट देना है। लेकिन इमरान खान साहब आज भी ये फैसला टेबल पे गवर्नमेंट के साथ बैठ के आराम से कर सकते हैं। देखिए, हमें मार्च करने की जरूरत नहीं थी, मार्च के मकासद कुछ और थे। मार्च के मकासद चीफ को कंट्रोवर्शियल बनाना था, किसी और को लाना था, चीफ को, ठीक है, और किसी और चीफ की ख्वाहिश थी। किस चीफ की? जो भी था, ठीक है, फेवरेट्स के अंदर वो हमारा काम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, ऑटोनमस बॉडी के अंदर सुप्रीम कोर्ट जजेस में कौन है, एस्टैब्लिशमेंट में कौन है, हमारा क्या कंसर्न है? अगर हम मेजोरिटी से आए हैं, हमें अपनी सियासत करने की जरूरत है, हम अपनी पॉलिसी देंगे, सब गाइड करें, उसके अंदर चलेंगे, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर के अंडर में सारी चीजें। हमें क्या मसला है कि सर आपकी जगह कौन होगा कौन नहीं होगा, जिसका जो रोल है वो करता रहे, जिसके ऑटोनमस इदारे अपने फैसले करते रहे, उसकी जरूरत नहीं थी। फिर आपने खुद तकलीफ उठाई, जख्मी हुए, फिर वो 5 आदमी मारे गए, हासिल रसूख क्या हुआ? अल्लाह मियां था, बंदों ने पूरी दुनिया का जोर, टेल का जोर लगा लिया, नहीं आ सका वो जिसको चाहते थे, ठीक है, जिसके लिए मार्च थी। उस मार्च का मकसद क्या था? महंगाई खत्म करनी थी, रोटी कपड़ा मकान किसी को देना था, गरीब की जिंदगी बदलनी नहीं था, मकसद एक था। उस मकसद के अंदर खान साहब तो लीडर थे, पॉपुलैरिटी आसमान पर अल्लाह ने दी थी। जरूरत क्या थी? उन लोगों ने वो खास के साथ मिलकर, ये जो साहब थे, उन्होंने कहा उसको वो वहां जाएगा, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, हम इसकी जगह आ जाएंगे, इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ, तो सारे ये गेम किसने बनाया? आपका ख्याल ये कि ये साजिश इमरान खान के खिलाफ है बेसिकली? सर ये तो मैं पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूँ, 2 खास की बात कर रहा हूँ, उसमें एक तो खास है, भी खास है, वो खास भी नहीं है, वो मजबूरी की वजह से वो खास कहते हैं। लेकिन जो दूसरा खास था, उसके लिए सारी तकद है। आज तक आपने खास का नहीं बताया, सांप का नहीं बताया। वैसे सर एक्चुअली सांप का तो मुझे बताने में कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो काबीना के अंदर गिरबान पकड़ने में खड़ा हो गया था। प्रॉब्लम है कि सांप तो बहुत छोटा है ना, पैर से कुचल देंगे, खास निकल जाते हैं। इस बार पहले खास को दबाएंगे, खास को पहले दबाएंगे, फिर सांपों की बारी आएगी। आप मच्छर के लिए तो वैसे खास निकल गए हैं, खास अभी भी हैं। देखिए जॉय साहब, आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट आदमी, आपकी मुस्कुराहट बहुत सारी चीजें बताती है। मेरी मजबूरी ये कि मैंने सर, अरशद शरीफ का केस है, इंस्टीट्यूशनल डैमेज है, मुल्क का डैमेज है, और डेमोक्रेटिक डैमेज है, और मेरे चेयरमैन की पॉलिटिक्स का डैमेज है। एक ही दफा हिसाब पूरा करेंगे। ठीक, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन मेरा ख्याल